तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज़ में। तो आज का टॉपिक है द ओरिजिन ऑफ वन बिलो ऑल। तो मैंने अपने चैनल पे पिछले कुछ दिन मतलब बहुत दिन हो गया, हाँ, एक वीडियो छोड़ा था द ओरिजिन ऑफ वन अबव ऑल। तो अब समझ लीजिए उसी का डार्क पार्ट या फिर डार्क काउंटर पार्ट है वन बिलो ऑल। तो सीधे शब्दों में अगर वन अबव ऑल को हम लोग हेवन से कंपेयर करते हैं तो वन बिलो ऑल को हम हेल से कंपेयर कर सकते हैं, एकदम ऑपोजिट। हालांकि दोनों का नाम मतलब एकदम सेम है, सिर्फ ऑपोजिट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों काफ़ी लीस्ट कनेक्टेड है एक दूसरे से। और बाद बाकी जो मैं बताऊंगा वीडियो में उसका ओरिजिन वो सुन लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वन बिलो ऑल एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटिटी है और वो रहता है इन द बिलो प्लेस, जो कि है द डीपेस्ट लेयर ऑफ हेल। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, द वन बिलो ऑल एक्चुअली है द डार्क काउंटर पार्ट ऑफ वन अबव ऑल। तो ये जो बिलो प्लेस है ये एक्चुअली सोर्स था ऑफ द म्यूटेजेनिक थर्ड फॉर्म ऑफ गामा एनर्जी, जो एक तरह से द सोर्स ऑफ पावर था वन बिलो ऑल के लिए। और इसी वजह से वन बिलो ऑल उन कैरेक्टर्स या फिर उन एंटिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है, अपने कंट्रोल में ला सकता है जिनके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ गामा रेडिएशन हो, जैसे कि हल्क। और वन बिलो ऑल अपने आप मतलब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जहाँ पे रहता था मतलब बिलो प्लेस में, वो जगह एक्चुअली ग्रीन डोर, एक डोर था जिसका नाम था द ग्रीन डोर, जो कि काम करता था एज ए पावरफुल बैरियर, ताकि वन बिलो ऑल उस जगह को छोड़ के मल्टीवर्स में ना आ सके। क्योंकि वन बिलो ऑल का मेन मोटिव, जो मेन एम था, वो था पूरे मल्टीवर्स में जितने भी कैरेक्टर्स या फिर जितने भी एंटिटीज़ है उन सारे को मार देना और मल्टीवर्स में अकेले रहना। तो वो जो ग्रीन डोर था वो वन बिलो ऑल को बिलो प्लेस में रोक के रखा था। तो इसीलिए अगर वन बिलो ऑल कुछ करना चाहता था तो वो अपने आप डायरेक्टली कुछ कर नहीं पाता। तो इसीलिए उसे ज़रूरत था किसी होस्ट का, और ऐसा होस्ट जिसके अंदर गामा रेडिएशन हो, जैसे कि मैंने बताया हल्क या फिर ब्रूस बैनर या फिर उसका फादर ब्रायन बैनर। तो जहाँ पे वन बिलो ऑल उन कैरेक्टर्स या फिर उन एंटिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है जिनके अंदर गामा रेडिएशन हो, उसके साथ साथ वो उनके ऊपर यानी कि उनके गामा रेडिएशन के ऊपर मैनिफेस्ट भी करता है, ताकि वो उस गामा रेडिएशन के सोर्स को लेकर ज़िंदा रह पाए और भी ज़्यादा पावरफुल बन सके। और वन बिलो ऑल इतना पुराना, मतलब उसका एज मतलब कोई एज ही नहीं है, उसका कोई ट्रू फॉर्म भी नहीं है। और जिन जिन लोगों ने उसका ट्रू फॉर्म देखा है वो ज़िंदा नहीं रहे। तो समझ सकते हैं कितना खतरनाक या फिर कितना डेंजरस या फिर कितना पावरफुल कैरेक्टर है। तो वन बिलो ऑल जब भी कुछ करना चाहे, या फिर अगर वो चाहे कि मल्टीवर्स में मैं डिस्ट्रक्शन करूँ या फिर किसी प्लैनेट पे डिस्ट्रक्शन करूँ, तो उसे ऐसे ही किसी रेडिएशन या फिर गामा रेडिएशन इमिट करने वाले होस्ट की ज़रूरत पड़ेगा। और वन बिलो ऑल बहुत पुराने टाइम से इस मल्टीवर्स में रह रहा है। मतलब वन अबव ऑल का एग्जिस्टेंस तब से है, मतलब जब करंट मल्टीवर्स, जो मल्टीवर्स का करंट वर्जन है, उससे भी पहले वन बिलो ऑल का एग्जिस्टेंस था। और उसने गैलन को गैलेक्टस होते हुए भी देखा था। तो ये बहुत पुरानी बात है। और वैसे बताओ तो वन बिलो ऑल का ना ही कोई ट्रू फॉर्म है और ना ही उसका कोई माइंड या फिर कोई दिमाग है। मतलब वो एक क्रिएचर है, माइंडलेस क्रिएचर है आप कह सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक भूख है या फिर एक हंगर है पूरे मल्टीवर्स को ख़त्म करने का। और वो इमेंस ह्यूज अमाउंट ऑफ अनकंट्रोलेबल पावर को कैरी कर सकता है। और अगर उसका पावर किसी और एंटिटी या फिर किसी और होस्ट में चला गया तो वो इतना पावरफुल है उसका पावर कि वो होस्ट मर भी सकता है अगर उस पावर को कंट्रोल ना कर पाए, और बहुत ही कम चांस है उस पावर को कंट्रोल करने का। तो वन बिलो ऑल का ओरिजिन सिर्फ इतना ही था। उसका जो मेन पार्ट है वो ये है कि वन बिलो ऑल किन किन होस्ट को अपने काबू में करता है। तो वो एक मेजर पार्ट है, तो वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो हद से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये था पार्ट 1 जहाँ पे वन बिलो ऑल का मैंने ओरिजिन बताया। तो पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका पार्ट 2, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे वन बिलो ऑल ने अपने होस्ट को कंट्रोल किया,
स्पेशली ब्रायन बैनर या फिर ब्रूस बैनर या फिर हल्क को कैसे कंट्रोल करके उसने डिस्ट्रक्शन पूरे यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में फैलाया, तो यही डिस्कस करूँगा। स्पेशली होगा दी कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क। ठीक है, तो एक्चुअली कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क वन बिलो ऑल के कंट्रोल के अंडर था और इसीलिए वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था और वो इतना ज़्यादा पावरफुल था। और वही सारी बात हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, जो कि जल्दी आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अब देख लेते हैं इसका मतलब वन बिलो ऑल के कुछ पावर्स। तो वन बिलो ऑल का जो पावर्स है वो सारे हैं डिमेंशनल मैनिपुलेशन, डिवाइन पावर्स, एनर्जी मैनिपुलेशन, इमॉर्टलिटी, पोजेशन एंड रियलिटी मैनिपुलेशन। हालांकि इतना पावरफुल कैरेक्टर होने के बावजूद आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे मतलब जस्ट 4 या 6 ऐसे पावर्स, तो ये 4 और 6 जो पावर्स है यही इतने पावरफुल है कि बाकी सारे पावर्स को आसानी से हरा सकता है, तो और पावर्स की ज़रूरत नहीं है वन बिलो ऑल का। तो ये था दी ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ वन बिलो ऑल। मिलते हैं आप लोगों से इन द नेक्स्ट वीडियो, यानी कि वन बिलो ऑल का पार्ट 2। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।